बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारे साथ रियल स्टेट एक्सपर्ट राना वसीम साहब मौजूद हैं। वसीम भाई से बात करेंगे। वसीम भाई, ये बताएं कि प्रॉपर्टी का काम क्यों नहीं चल रहा? अगर भाई उसकी तीन चार पहलू हैं। सबसे पहले तो ये है कि बैंकों का जो इंटरेस्ट रेट है ना वो बहुत ज़्यादा हो गया है। तकरीबन 22.5% वो बैंक दे रहे हैं। तो जो इन्वेस्टर है वो जारी बात है वो फिर बैंकों में चला गया, शिफ्ट हो गया सारा। और प्रॉपर्टी के हालात ऐसे हैं कि गवर्नमेंट की तरफ से टैक्सेस बहुत ज़्यादा हैं और जिसकी वजह से थोड़ी सी इंस्टेबिलिटी है। वसीम भाई, क्या ये सच है? मैंने थोड़ा सा तहकीक की है कि अगर आप 1 करोड़ रुपया बैंक में रखते हैं तो अभी का जो 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 शरह सूद है उसके हिसाब से आपको 1,58,000 जिसमें से टैक्स काट के आपको हर महीने का 1,34,000 रुपया मिलता है। ये बात सही है? बिल्कुल सही बात है सर। तो फिर लोग ज़ाहिर है इसी वजह से लोग प्रॉपर्टी के बजाय उधर चले गए। हाँ बिल्कुल ऐसे ही। तो ये सूद नहीं है जी? सर बिल्कुल सूद है। तो फिर इस पे हमारे उलमा वगैरह का क्या टेकअप है? सर उल्मा, आपको पता है कि उल्मा खुद कमर्शियल बैंकों के पे रोल पे हैं। वो मुख्तलिफ तरीक़ों से इसको जो रेगुलराइज सूद को करार देते हैं। और दूसरा ये कि हमारा कमर्शियल बैंकों का निज़ाम ही सूदी निज़ाम है, उसके बगैर चल नहीं सकता ना। सही बात है। तो इसलिए अब ये उलमा कराम पे सबसे बड़ी ड्यूटी है, लेकिन वो भी आपको लग रहा है कि वो भी शायद पे रोल पे हैं, तो इस वजह से सर पे रोल पे हैं। आप लोगों को क्या एडवाइस करते हैं जी? वो बैंक में पैसे रखें या रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करें? सर रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट जो है ना वो एक तो देखे ना, पैसा बैंक में रखें वो डी वैल्यू होगा, ठीक है। पहले हमारी इन्फ्लेशन आपके सामने है। सही। तो प्रॉपर्टी आपको पता है वो इन द लॉन्ग टर्म जो है वो फायदा देती है। हाँ। दूसरा वसीम भाई, चूंकि अब इलेक्शन भी हो गए हैं, पीडीएम की गवर्नमेंट का ऐलान भी हो गया, आपकी अभी जो गवर्नमेंट है इससे क्या तवक्कुआत हैं या क्या मुतालबात हैं कि ये रियल स्टेट के सेक्टर को इन्हांस करने के लिए? देखें, पीटीआई की गवर्नमेंट में भी, खान साहब की गवर्नमेंट में भी जब काम थोड़ा सा उठा था तो उन्होंने रियल स्टेट सेक्टर को बहुत ज़्यादा बूम दिया था। तो आप इनसे क्या तवक्कुआत रख रहे हैं? देखे तवक्कुआत तो खान साहब की तरह उन्होंने तो इसको इंडस्ट्री का दर्जा दिया था। सही। तो इनसे भी मुतालबा है कि रियल स्टेट को इंडस्ट्री का दर्जा दें। सही। जिससे बहुत सारे लोगों का रोज़गार जो है वो साथ जुड़ा हुआ। लाइट जो है बिजनेसेस हैं, जैसे स्टील है, मजदूर हैं, ईंटें हैं, सारी चीज़ें जुड़ी हैं। तो बहुत सारे लोगों को रोज़गार मिलेगा। और बाकी तवक्कुआत ये है सर कि इनको थोड़ा सा आवाम को रिलीफ देना पड़ेगा। सही। क्योंकि जो नारे लगा के ये आए हैं और इनको सारा पता भी है कि जो और जो शरह सूद है इसको कम करना पड़ेगा। ऑफकोर्स शरह सूद को नीचे लाएंगे। अच्छा, तो देखें वसीम भाई, मैंने एक न्यूज़ पढ़ी थी कि जी जो एफपीआर ने एक रिस्ट्रिक्ट किया है कि जो एक्चुअल वैल्यू होगी, अगर जैसे एक घर 1 करोड़ रुपए का है तो जो डीसी रेट जो हम जैसे लिखते होते हैं, पहले कम लिख लेते थे तो रियल एस्टेट का भी काम चलता था, इन्वेस्टर भी चल जाता था। अब एफपीआर ने एक नोटिफिकेशन जारी किया है कि अगर आपने 1 करोड़ रुपए का घर बेचा है तो उसकी आपने 15% कम कीमत लिख सकते हैं। तो उससे इस पर इफेक्ट पड़ेगा? सर बहुत पड़ेगा। और देखिए इसको ना थोड़ा सा ये आईएमएफ के कहने पे असल में एफबीआर ने इनिशिएटिव लिया। सही। क्योंकि सारी इसमें थोड़ी सी मनी को भी, जो पैसा इससे इन्वॉल्व है वो भी इसको रेगुलराइज करना पड़ेगा। क्योंकि आईएमएफ ने कहा कि इसमें ब्लैक मनी बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है प्रॉपर्टी के काम में। तो इसलिए उन्होंने कहा कि डीसी वैल्यू को 85% पे लेके आए। तो वो मेरा ख्याल है कि अगर वो इम्प्लीमेंट करेंगे तो फिर प्रॉपर्टी का काम मुश्किल से चलेगा। तो उसके साथ इनको आईएमएफ के साथ निगोशिएट करना पड़ेगा कि इसको थोड़ा सा ग्रेजुअली, आप कह रहे हैं कि ग्रेजुअली करें इसको। चलें वसीम भाई, थैंक यू वेरी मच। ये थे वसीम भाई, इनके ख्यालात आपने सुने। वी आर होपिंग फॉर द गुड। हम अपनी नई गवर्नमेंट से मुतालबा करते हैं कि रियल स्टेट सेक्टर को उठाएं। एक आम आदमी की ज़िंदगी में रियल स्टेट सेक्टर से बहुत ज़्यादा लोगों का रोज़गार वाबस्ता है और बहुत सारे लोग इससे अपना रिज़्क कमाते हैं। तो इसको थोड़ा सा उठाएं, इसको इंडस्ट्री का दर्जा दें। जैसे पीटीआई की गवर्नमेंट ने इसको बहुत ज़्यादा, खान साहब ने इसको बूम दिया, कंस्ट्रक्शन बहुत ज़्यादा बूम हुई थी। तो उसके हम ये मुतालबा करेंगे कि ये भी हो ताकि लोगों का रोज़गार चले। थैंक यू वेरी मच। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।